आपका वजन कितना होना चाहिए ये मैं आपको अभी बता देता हूं। 6 फुट के लड़के का वजन 78 केजी होना चाहिए। 5 फुट की लड़की का वजन 48 से 50 केजी तक होना चाहिए। 5 फुट 1 इंच की लड़की का वजन 52 केजी होना चाहिए। 5 फुट 10 इंच के लड़के का वजन 77 केजी होना चाहिए। 5 फुट 8 इंच के लड़के का वजन 75 केजी होना चाहिए। 5 फुट 3 इंच की लड़की का वजन 57 केजी होना चाहिए। 5 फुट 5 इंच की लड़की का वजन 60 केजी होना चाहिए और 5 फुट 6 इंच के लड़के का वजन 73 केजी होना चाहिए। 5 फुट 7 इंच की लड़की का वजन 63 केजी होना चाहिए। अब जिन लोगों की एज 50 के करीब पहुंच गई है या उससे बढ़ गई है तो उनका आइडियल वेट डिफरेंट होगा। आपने सिर्फ अपने आइडियल वेट तक पहुंचना है। जब आप अपने आइडियल वेट तक पहुंच जाएंगे ना तो बॉडी आपकी स्मार्ट लुक में आ जाएगी, क्योंकि जिसकी जितनी हाइट होती है ना उसके मुताबिक उसका एक आइडियल वेट होता है। आपने सिर्फ वहीं तक पहुंचना है और वो आप सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं पहुंच सकते, क्योंकि एक्सरसाइज 30% काउंट करती है और 70% जो चीज काउंट करती है वजन कम करने में वो आपकी डाइट होती है। अब अक्सर लोग जिम में एडमिशन लेते हैं कि हमने अपना वजन कम करना है। अब अक्सर लोग रोजाना 1.5 घंटे की वॉक करते हैं कि हमें अपना वजन कम करना है। अक्सर लोग सुबह भी, दोपहर में भी, रात में भी ग्रीन टी पीते हैं कि हमें अपना वजन कम करना है। अक्सर लोग डिफरेंट किस्म के कावे पीते हैं कि हमें अपना वजन कम करना है। अक्सर लोग फैट बर्नर, मेडिसिन, ड्रॉप्स, पाउडर, स्लिमिंग सिरप यूज करते हैं कि हमें अपना वजन कम करना है। अक्सर लोग एकदम से रोटी और चावल छोड़ देते हैं कि हमें अपना वजन कम करना है। इस तरह करने से अगर आपका थोड़ा बहुत वजन कम हो भी जाता है वो वापस बाउंस बैक करेगा। इसका साइड इफेक्ट ये होता है। फिर आप अपने आप से गिला करते हैं ना कि मैं कुछ भी कर लूं मेरा वजन कम नहीं हो सकता, या मैंने बड़ा कुछ किया लेकिन मेरा वजन कम नहीं हुआ। हालांकि गलती आपकी अपनी होती है लेकिन आप मानते नहीं है। फिर कभी इसकी बात सुनना, उसकी बात सुनना कि ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है। आप सबको सुनने से नॉलेज में इजाफा होता है, लेकिन अगर आपने वजन कम करना है तो उसके लिए खाली नॉलेज का होना जरूरी नहीं है। उसके लिए प्रैक्टिकली होना पड़ता है, थोड़ा फिजिकली होना पड़ता है, मतलब कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ते जे अकल नहीं ते मौजा ही मौजा। आपने वजन कम करना ना तो एक मर्तबा किसी से प्लान जरूर लें, वो आप जिससे मर्जी लें लेकिन जरूर ले, ताकि आपको यह पता लग जाए कि मैंने अपना वजन कम करना कैसे, और जब कम हो जाए उसके बाद उसको अपनी जिंदगी में मेंटेन रखना कैसे है। किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशन या ट्रेनर के साथ अटैच होने का मकसद ये होता है, क्योंकि अकेला इंसान अकेला ही होता है। 10 दिन वो खुद से फॉलो करेगा, 11वें दिन डीमोटिवेट होकर छोड़ देगा। लेकिन अगर करवाने वाला आपको पता है कि मेरे सर पे खड़ा है या मुझे करवाएगा या मैंने किसी से प्लान लिया हुआ, मैंने इसको फॉलो करना है, आपको एक एम मिल जाता है, तो फिर आप बीच में छोड़ते नहीं है, आप उसको पूरा करते हैं। अब अगर आपने सिर्फ वजन ही कम करना है तो उसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर में हो जाएगा। अब जहन में एक चीज आती है ना कि अगर हमने अपना वजन कम करना है तो हमें जिम ज्वाइन लाजमी करना पड़ेगा, या हमें घर से बाहर निकल के कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। नहीं, वजन जो चीज कम करती है मैं बताता हूं कि वो 70% आपकी डाइट होती है, और डाइट आप अपने घर में भी कर सकते हैं। अब जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते या जो लोग जिम नहीं जा सकते, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम नहीं कर सकते। वजन जो चीज कम करती है वो तो आपकी डाइट होती है। एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर पहले वजन आपका ज्यादा है ना तो आपको पहले वेट लॉस करना है। जब आप अपने आइडियल वेट के करीब तक पहुंच जाएंगे तो फिर आप एक्सरसाइज करते हैं बॉडी को शेप में लाने के लिए। एक्सरसाइज बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है, कुछ इंचेस को लॉस करती है, क्योंकि वजन जो चीज कम करती है वो असल में आपकी डाइट ही होती है। नहीं तो एक्सरसाइज तो आप 10 साल भी लगे रहेंगे, आपको वैसा फर्क नहीं पड़ेगा जैसा डाइट के साथ पड़ेगा। अब एक और बड़ी अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं, जरा वो भी सुन लें। 70 केजी वजन था रीना का, अब ये 56 केजी पे आ गई है। सिर्फ इसने अपना वजन कम किया और देखे कितनी स्मार्ट लग रही है। नेचुरल सी बात है, अगर कोई भी मर्द या औरत को अपना वजन कम करता है ना तो वो दिखने में स्मार्ट लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है, और अगर वजन ज्यादा होता है तो अपनी एज से भी बड़ा लगता है। अब रीना दुबई में होती है, ये प्योर वेजिटेरियन है। जिसने कहा मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मैंने कहा वॉक का टाइम होता है, इसने कहा वॉक का टाइम है। मैंने कहा सिर्फ डाइट से और वॉक से मैं आपका वेट लॉस करवा दूंगा। अब रीना को हाइपरथायराइडिज्म है। अब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक लड़की का वजन तेजी से बढ़ता ही बढ़ता है। तो फिर मैंने उस तरीके से इसकी डाइट डिजाइन की। अब 2 महीने में ये 70 से 56 केजी पे आ गई है। अब ये बहुत मसरूफ है क्योंकि ये दुबई में जॉब भी करती है। मैंने कहा सिर्फ 1 घंटा वॉक के लिए निकालें, चाहे वो सुबह, चाहे वो रात या शाम, वो आपकी मर्जी। पूरे दिन में 1 घंटा आप निकाल लें। इसने कहा मैं निकाल लूंगी। मैंने कहा डाइट के साथ वॉक रिजल्ट फास्ट कर देगी। अब हाइपोथायराइडिज्म के होते हुए एक लड़की का वजन कम करना बहुत बड़ा मार्क है। मैं आप खुद को क्रेडिट नहीं देता, शुक्र है उसकी जात का। मैं सिर्फ मेहनत करवाता हूँ, प्लान देता हूँ अकॉर्डिंग बॉडी टाइप के मुताबिक, उसकी मेडिकल कंडीशन देखते हुए। कर्म ऊपर वाली जात करती है, लेकिन मेहनत भी इंसान
इंसान ने करनी होती है। अगर आपको कोई प्लान कोई बना के किसी ने दिया तो आपने 100% उस पर अमल भी करना है ताकि 100% रिजल्ट आए। अब अक्सर लोगों के ज़हन में यही चीज होती है कि अगर वजन कम करना है तो एक्सरसाइज लाजमी करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेपिंग में हेल्प करती है, करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करनी चाहिए, करें, अगर टाइम मिले जरूर करें। अब जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या कि वो वजन कम कर नहीं सकते। वजन जो चीज कम करती है ना, वो 70% इंसान की डाइट होती है। डाइट के साथ सिर्फ आप वॉक कर लेते हैं ना तो सोने में सुहागे वाला काम है। अब मेरे से जो लोग कंसल्ट करते हैं ना, वो 90% लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते क्योंकि जारी बात है ओवरवेट होते हैं, या टाइम नहीं होता, या बॉडी इजाजत नहीं देती, या तबीयत इजाजत नहीं देती। तो मैं सिर्फ डाइट से और सिर्फ वॉक से उनका वजन कम कराता हूँ। किसी का जल्दी होता है, किसी का लेट होता है, लेकिन होता जरूर है। अब प्रॉपर जो कंसल्ट किया जाता है, आप देखें दुनिया में जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, आपको मेरे पास तो आने की जरूरत ही नहीं ना, आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को, प्लान को फॉलो करना है। लेकिन उसका तरीकाकार क्या है? आप दुनिया में ट्रैवलिंग करने गए हैं, या वहां जाकर रह रहे हैं, या रहते ही वहां पर हैं, या कहीं पर भी हैं, सबसे पहले आप लगाते हैं ना प्लस। प्लस एक बड़ा प्यारा वर्ड है, +92। ये +92 एक वर्ड है। उसके बाद आप लगाते हैं 3 तो आपको पता ही है ना। उसके बाद आप लगाते हैं 2 फिर थोड़ा सा सोचते हैं, देखते हैं, फिर लगाते हैं 2 फिर थोड़ा सा सोचते हैं और देखते हैं, और फिर लगाते हैं 2 और एक दफा फिर से सोचते हैं और देखते हैं और अपने ऊपर गौर करते हैं, और एंड में लगाते हैं 9 और उसके बाद लगाते हैं 1। नहीं समझ आई तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।